जयकारा पौना हारी जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। सारी संगतां नूं जय बाबा बालक नाथ जी महाराज एवं बाबा बालक नाथ जी महाराज जी का आशीर्वाद, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद। तो सभी भक्तजनों को चैत्र मास मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से चैत्र मास प्रारंभ हो रहा है। बड़े हर्षो उल्लास का समय है। काफ़ी 1-2 सालों बाद जो है बड़े हर्षोल्लास से जो है अब चैत्र मास का प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी भक्तजन जो है निसंकोच बाबा जी के दरबार पर आए। यहाँ किसी भी तरह की जो अभी कोई भी जो बंदिशें नहीं है कोरोना की, और आए जाएं जो भी अपनी मन की मुरादें हैं उनको पूरा करें। बढ़ चढ़ के चैत्र मास में भाग लें, क्योंकि चैत्र मास जो है वो बाबा बालक नाथ जी महाराज जी का जो है प्रमुख मास माना जाता है। और ऐसी मान्यता है, प्राचीन समय से चली आ रही, गुरुजनों के समय से चली आ रही है कि इस मास में जो जितना भी चैत्र मास का जो महत्व है वो जैसा कि श्रावण मास का महत्व है उसी अनुसार जो है इसका भी महत्व है। तो इस मास में जप तप दान पुण्य आदि करने का उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि हम श्रावण मास में करते हैं भोलेनाथ जी का। क्योंकि बाबा बालक नाथ जी महाराज जी जो हैं वो भी भोलेनाथ जी का बाल रूप अवतार हैं और उनकी कलयुग में जो है महिमा है। तो बाबा बालक नाथ जी का चैत्र मास प्रारंभ हो चुका है और ऐसी मान्यता चली आ रही है कि इस मास में ही बाबा बालक नाथ जी का जैसा कि जन्मोत्सव है, जो जन्म हुआ है, प्रकटोत्सव है, प्रकट हुए हैं। तो इसमें जो नवरात्रे आते हैं चैत्र मास के, तो ऐसा माना जाता है। तो श्रावण मास और चैत्र मास का जो महत्व है वो लगभग बराबर हो जाता है। क्योंकि बाबा बालक नाथ जी का जब जन्म हुआ जूनागढ़ में माता लक्ष्मी और विष्णु जी के घर में, तो उसके पश्चात बाबा बालक नाथ जी जो है अल्पायु में गुरु दत्तात्रेय जी के पास आए, उनसे शिक्षा दीक्षा ली, फिर जो है अपने जो है प्रवास पर चले गए और तपस्या की, भोलेनाथ जी के दर्शन किए। फिर जो है क्योंकि बाबा बालक नाथ जी हर युग में एक नए अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, तो ये महिमा है। तो पीछे कुछ समय से कुछ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं जी, बाबा बालक नाथ जी का जन्मदिन है वो किसी और मास में मनाया जाता है और ऐसा ऐसा है जी, उसको फिक्स कर रहे हैं। तो मेरी सभी भक्तजनों से विनती भी है और एक संदेश भी है, क्योंकि जो देवी देवता है हमारे, तो उनका जन्म नहीं होता है, वो अवतार होते हैं, किसी न किसी उसमें प्रकट होते हैं। जन्मोत्सव हो सकता है, प्रकटोत्सव हो सकता है। तो उस अनुसार एक बड़े उसमें, क्योंकि सामान्य इंसान नहीं होते हैं देवी देवता। तो बाबा बालक नाथ जी महाराज जी के ऐसे कोई तथ्य प्रमाण नहीं है कहीं पर भी कि वो अनंत हैं, अनादि हैं और हर युग में नए अवतार में अवतरित होते हैं। ये मान्यता चली आ रही है। तो चैत्र मास का जो है महीना है उसमें भी ऐसे कोई तथ्य प्रमाण नहीं कि इसमें जन्म हुआ, लेकिन वो मास जो है अब बाबा जी का जैसे कि रोट प्रसाद भोग लगाया जाता है। मान्यता कि बाबा जी ने यहाँ पर भी आकर तपस्या की, तो उसको ऐसा भी हम मान कर चलते हैं कि 7 लाई में जो तपस्या की और जब माता रत्नों से वहां जो संवाद हुआ गुफा में आए हैं, तो वो ये चैत्र मास का ही महीना शायद माना जाता है कि इस अनुसार आगे जो है फसलें कटती हैं, बाबा जी को भोग रोट का भोग लगता है, तो फसलों का जो व्यंग आता है इसमें, तो उसी अनुसार ये मान्यता चली आ रही है। तो आप मनाएं, बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। जो भी आपके मंदिर हैं, पीठ हैं, स्थान है, घर में स्थापना है, तो उसको एक स्थापना दिवस के रूप में मनाएं, उनका प्रकटोत्स दिवस के रूप में मनाएं वहां के। लेकिन जो यहाँ से जो परंपरा है, देवड़ स्थित बाबा बालक नाथ गुफा की जो परंपरा चली आ रही है, मान्यता चली है कि हजारों वर्षों से यहाँ पर चलता। अगर ऐसे कोई तथ्य प्रमाण तो यहाँ से जो परंपराएं चल रही हैं तो उनका निर्वहन यहाँ के अनुसार करें। बाकी आप हर्षोल्लास से मनाएं। हर दिन बाबा बालक नाथ जी महाराज जी का दिन है, तो आप खुश रहें और बाबा जी की मान्यता करते रहें। चैत्र मास प्रारंभ है। सभी भक्तजनों का जो है बाबा जी के दरबार पर बहुत बहुत स्वागत है। आएं, बढ़ चढ़ कर भाग लें, अपनी मन की मुरादें पूरी करें, बाबा जी से मुरादें
मांगे और वो हर मुराद बाबा जी फलीभूत करने वाले हैं, क्योंकि कलयुग में बाबा जी को वरदान है कि आपके घर घर में महिमा होगी और जितने भी धन दौलत ऐश्वर्य आदि जो भी संपदाएं हैं वो बाबा जी से मांगने मात्र से, उनको पूजा अर्चना करने मात्र से और उनके दर्शन मात्र से जो है पूरी होती हैं। तो ये चैत्र मास का महत्व है। तो इसमें आप आएँ और अपना जो है बाबा जी का दर्शन लाभ उठाएं और यहाँ पर किसी भी तरह की जो है कोई भी पाबंदी नहीं, आप निसंकोच आएँ, खुले मन से आएँ। बाबा जी के दरबार जो है वो 24 घंटे आपके लिए खुला है। आप दर्शन लाभ करें। मंदिर प्रशासन और हमारा महंत बाबा बालकनाथ गद्दी प्राचीन देवड़ सिद्ध की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुलकर आएँ। सभी को जय बाबा बालकनाथ जी की एवं चैत्र मास की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद। जय बाबा बालकनाथ जी।